देश भर में यूजीसी के विरोध में सवर्ण आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में महापंचायतें हो रही हैं। पूरा सवर्ण समाज यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर इस नई गाइडलाइन को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहा है। यूजीसी के विरोध की आग कब ठंडी होगी, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सवर्ण एक तरफ इसकी वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार यूजीसी के मुद्दे पर एकदम से चुप्पी साध कर बैठी हुई है। यूजीसी का विरोध करते करते सवर्ण अब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध तक पहुंच गए हैं। वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर इन नियमों को वापस नहीं लिया जाता है तो इसका अंजाम भाजपा और नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। हालांकि यहां पर सवाल इसी सवर्ण समाज से आने वाले ब्राह्मणों का है। वही ब्राह्मण जिसने देश को सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूती दी, अब उसी ब्राह्मणों को दरकिनार करने की एक खतरनाक साजिश की जा रही है। उसे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मुख्य धारा से अलग कर हाशिए पर धकेला जा रहा है। उसकी सियासी जड़ों को काटने की कोशिश हो रही है। लेकिन उन सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिसने भी सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों का साथ छोड़ा, उसकी सियासी नैया राजनीति के समंदर में डूब गई। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी। उसी पर पूरे देश में बहस चल रही थी, उसी की हर तरफ चर्चा हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति एक अलग दिशा में करवट ले रही थी, जिस पर शायद बहुत कम लोगों की नजरें थीं, या यूं कह लें कि नहीं भी थीं। तमिलनाडु में हुए चुनाव में इस बार जो तस्वीर दिखी और सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ किरदार ऐसे हैं जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक इस किरदार का सियासत में अहम योगदान दशकों से रहा है। अब इसकी जड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की, वही ब्राह्मण जो उत्तर भारत में भाजपा का मजबूत आधार माना जाता है, वही ब्राह्मण जिसके बिना हिंदी पट्टी के राज्यों में सत्ता में आना दूर की कौड़ी नजर आती है। लेकिन उसी ब्राह्मण को जिसने भी साथ ले लिया, वो सत्ता के शिखर पर पहुंच जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु में हुए चुनाव में पूरे देश ने देखा। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके और भाजपा जैसी पार्टियों ने एक भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया, उनसे दूरी बना ली। नतीजा ये हुआ कि इन सभी पार्टियों को करारा झटका लगा। दशकों पुरानी पार्टियां सत्ता से बेदखल हो गईं। वहीं कुछ साल पहले राजनीति में आई टीवीके जैसी पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज कर सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ने 2 ब्राह्मणों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था और इन दोनों सीटों पर उसे जीत मिली। अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत के उन हिंदी पट्टी राज्यों की जहां पर सवर्णों का सियासत में अच्छा खासा प्रभाव है, और इन सवर्णों के बिना सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जब भी इनका साथ पार्टियों ने छोड़ा या फिर ये नाराज हुए, तो जो नतीजे आए, उन्होंने पार्टियों को करारा झटका दिया और सत्ता तक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको याद होगा 2024 के चुनाव में भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में क्षत्रियों पर भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने एक विवादित बयान देकर क्षत्रियों की नाराजगी मोल ले ली थी। रूपाला के इस बयान के बाद पूरे देश में क्षत्रिय नाराज हो गया था, और इसी नाराजगी का नतीजा था कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा इस सपने को पूरा नहीं कर पाई। यहां तक कि यूपी में उसे करारा झटका लगा था और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा उसे राजस्थान में भी सवर्णों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिन भी पार्टियों ने सवर्णों का अपमान करने की कोशिश की, जिन्होंने भी सवर्णों को दरकिनार करने का प्रयास किया, उसकी नैया सियासी भंवर में डूबती हुई नजर आई। ऐसे में यूजीसी का मामला हो या फिर ब्राह्मणों का अपमान करना हो, इन सभी मुद्दों पर सियासी पार्टियों को सोचने की जरूरत है। उधर ब्राह्मणों पर लगातार हो रहे हमले और लगाए जा रहे लांछन को लेकर ब्राह्मण नेताओं का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है, जिसकी तस्वीर बिहार विधानसभा में बीते दिनों देखने को मिली। बिहार में भाजपा के विधायक मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार, उनके उत्पीड़न को लेकर सवाल उठा रहे हैं और विरोधियों को नसीहत दे रहे हैं कि जिन ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। सुनिए उनका ये बयान। कोई ब्राह्मणवाद समझता नहीं है,
लेकिन इन लोगों को इतनी तकलीफ है ब्राह्मणों से। और सुनिए सुनिए पहले सुनिए, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, जिस ब्राह्मण का आप बोल दिए ना। अध्यक्ष महोदय, आपने बातों को रख दिया, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बातों को रख दिया। जिस ब्राह्मण का पांव पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं, जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए, जिस ब्राह्मण ने आपकी बातों सुना है ना, अध्यक्ष आपकी बातों सुना, अध्यक्ष आलोक जी आपकी बातों सुना, हमने मौका दिया, हमने दिया है, हमने मौका दिया है, जिस ब्राह्मण ने मैंने मौका दिया हूँ, जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण इनको खराब लगता है अध्यक्ष महोदय। गौतम कृष्ण दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जब उनका साथ किसी ने नहीं दिया, उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, उस समय ब्राह्मण ही था जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि जब मेरे साथ कोई नहीं था तब विलास पांडे चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे। सुनिए उनका ये बयान। जब चिराग पासवान के साथ कोई नहीं खड़ा था तब ये खड़े थे। जब मेरे अपनों ने मुझे धोखा देने का काम किया, उस वक्त मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी पार्टी के साथ चट्टान की तरह कोई एक व्यक्ति खड़े थे, तो वो हुलास पांडे जी थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.